Now, in this video, we will talk about certain more important terminologies which were supposed to be understood properly before we talk about genetics in detail. So, genome, mutation, selfing, and inherited traits are the terms which we are going to discuss now. What is genome? It is actually defined as sum total of all the genes which are present in an organism. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी टोटल जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जो है उसके जीनोम को रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरी डेफिनेशन से, एंड वी कैन से दैट ऑल द डीएनए कंटेन्ड इन वन सेल इज कॉल्ड एज जीनोम. राइट. 99.8% जीनोम इज सिमिलर फॉर ऑल ह्यूमंस. सभी एक वेराइटी या एक स्पीशीज के लोग, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो जितनी भी ह्यूमन फ्रेटर्निटी है सब में 99.8% के लगभग जीनोम सिमिलर होता है और सिर्फ 0.2% है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है. Then already you know, as I told the definition, it is genome is the sum total of genes. So genes के ऊपर मैं already एक वीडियो बना चुकी हूँ कि genes क्या होते हैं, but still here the word is appearing, so I am giving a certain information here again. Gene क्या होता है? तो it's the segment of DNA. जीन जो है वो डीएनए का सेगमेंट होता है जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन. किस चीज की इंफॉर्मेशन? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर यूजुअली प्रोटीन्स. क्या होता है हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं वो सब किसी न किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए या किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए के फॉर्मेशन के लिए कोड करते हैं. ह्यूमंस में लगभग 20,000 के आसपास जीन्स होते हैं, नियरली 20,000 जीन्स, जिनमें से कुछ हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स के लिए कोड करते हैं, जैसे बालों का कलर, आंखों का कलर, हाइट, स्किन कलर. ये सारे जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग सबके स्किन कलर्स हैं, आई कलर्स हैं. तो ये क्यों है? क्योंकि हम में अलग अलग जीन्स हैं और जीन ही हैं जो क्या करते हैं, इनके लिए, इन फिजिकल कैरेक्टर्स के लिए कोड करते हैं. सो बेसिकली जीन्स जो हैं वो एक्चुअली पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का 2% जो है वो काउंट करते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डीएनए ऑल्सो. हमने कहा कि जीन क्या है? जीन डीएनए का सेगमेंट है. जीन क्या है? जीन डीएनए का सेगमेंट है. और डीएनए कहाँ स्टोर होता है? क्रोमोसोम में. और डीएनए जो है क्रोमोसोम में बहुत टाइटली पैक्ड होकर स्टोर होता है. और हमें जो है हमारे को कितने क्रोमोसोम्स मिलते हैं? ह्यूमन बींग्स हैज 46 क्रोमोसोम्स. 46 को वी कैन से एज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑल्सो. तो इसमें से 46 में से 23 का एक सेट हमें फादर से मिलता है और 23 का दूसरा सेट हमें मदर से मिलता है. राइट. तो इस तरह से दोनों मिलाकर हमारे अंदर कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं. दैट इज 23 पेयर्स. सो डीएनए कहाँ स्टोर होता है? आई टोल्ड यू, डीएनए क्रोमोसोम में स्टोर होता है और बहुत टाइटली पैक्ड फॉर्म में होता है. क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं? क्रोमोसोम्स हमें सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. तो यूजुअली क्रोमोसोम्स का लोकेशन है न्यूक्लियस ऑफ द सेल. इस पर मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन, व्हाट आर एलील्स, व्हाट इज देयर लोकेशन. तो आप इससे पिछले वीडियो देखकर इसको और क्लियर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या है? सो इट इज द एक्सीडेंटल चेंज इन क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल. जैसे आपने सुना होगा कि अगर कहीं पर किसी कंपनी में कोई सपोजिंगली किसी क्लोथ पीस का मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई कपड़ा बन रहा है और मान लें कि वो गलती से मिसप्रिंट हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि इसमें जो है क्या हो गया है? डिफेक्ट आ गया है, इट्स डिफेक्टिव. या गलती से कहीं कोई होल हो जाता है, कहीं से धागा निकल जाता है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, कलर फेड हो गया कहीं का, या कलर शेड मैच नहीं कर रहा है पूरे ऑल ओवर क्लोथ का, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये डिफेक्टिव है. तो
ऐसा ही जब जीन्स के बनने के समय होता है या क्रोमोसोम्स के बनने के समय कोई डिफेक्ट आ जाता है, दैट डिफेक्ट ड्यू टू एनी कट या कोई सीक्वेंस जो है वो डिलीट हो जाए या कोई एक्स्ट्रा ऐड हो जाए जीन की सीक्वेंस, तो इन रीजंस के कारण जो है जब भी कोई एक्सीडेंटल चेंज होता है क्रोमोसोम्स में तो वो म्यूटेशन कहलाता है। और जब भी म्यूटेशन होता है ये कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, म्यूटेशन ऑलवेज लीड्स टू डिजीजेस। बेसिकली म्यूटेशन तब होता है जब क्रोमोसोम्स या कह ले जीन्स बन रहे होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेल्फिंग। ये सेल्फिंग हमें और अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्रॉस पढ़ेंगे आगे चलकर, बट स्टिल डेफिनेशन वाइज सेल्फिंग इज डिफाइंड एज क्रॉसिंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम जनरेशन। सेल्फ का मतलब होता है विद इट सेल्फ, मतलब खुद के साथ। जब आप एक क्रॉस करा रहे हो और क्रॉस दो स्पीशीज के बीच में हो रहा है या किन्हीं भी दो लोगों के बीच में क्रॉस हो रहा है और वो दोनों एक ही जनरेशन के हैं, सेम जनरेशन के हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेल्फिंग कहलाता है। देन कम्स इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है इनहेरिट करना। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चे को पेरेंट्स से मिलते हैं, राइट? सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन दिस वीडियो ऑल्सो कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमें फादर से मिलते हैं और 23 मदर से मिलते हैं। इसी कारण से हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं। और वो क्यों मैच करती हैं? क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हम लेकर आते हैं अपने फोर फादर्स से, हमारे पेरेंट्स से। तो हमें कई सारी सिमिलैरिटीज हमारी प्रीवियस जनरेशन से देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेट वर्क करता है, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट. So it's the set of characters which are inherited from parents to progeny. So I hope all these 4 terms are very much clear to you. Thank you for watching.